दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के मौके पर एक बहुत दुखद घटना हुई। यह सब एक छोटी सी गलती से शुरू हुआ जब तरुण कुमार के परिवार की 11 साल की एक लड़की ने छत से पानी भरा गुब्बारा फेंका। वह गुब्बारा गलती से सड़क पर से गुजर रही एक महिला पर गिर गया और उस महिला के कपड़े पर रंग के छींटे पड़ गए। तरुण के परिवार ने तुरंत माफ़ी मांग ली, लेकिन बात नहीं बनी और झगड़ा बढ़ गया। शाम को जब 26 साल का तरुण घर लौट रहा था तो 15 से 20 लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। उन्होंने डंडों, लोहे की रॉड्स और ईंटों और पत्थरों के साथ उस पर हमला कर दिया, जिससे तरुण को गंभीर चोटें आईं और अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके में काफ़ी तनाव फैल गया। दिल्ली पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और लोग तरुण के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यह पूरी कहानी 4 मार्च 2026 की दोपहर को शुरू होती है। उस दिन होली का त्यौहार था और दिल्ली के उत्तम नगर के जे कॉलोनी इलाके में लोग खुशी से होली खेल रहे थे। तरुण कुमार का परिवार भी अपने घर पर होली मना रहा था। आपको बता दें कि तरुण 26 साल का था, राजस्थान से बिलोंग करता था और यहाँ दिल्ली में रहकर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा था। वह परिवार की मदद करना चाहता था। उसके घर में माँ बाप और 2 बड़े भाई बहन थे। वे एससी समुदाय से थे और सालों से इस कॉलोनी में रह रहे थे। दोपहर के समय तरुण की 11 साल की कजिन छत पर होली खेल रही थी। वह अपने रिश्तेदारों पर पानी भरा गुब्बारा फेंक रही थी, लेकिन एक गुब्बारा गलती से सड़क से गुजर रही एक महिला पर गिर गया। महिला ने बुर्का पहना हुआ था और वह मुस्लिम परिवार से थी। गुब्बारे से रंग और पानी उसके कपड़ों पर लग गया। महिला गुस्सा हो गई और तरुण की कजिन पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तरुण के परिवार ने तुरंत माफ़ी मांग ली। बच्ची के पापा ने कहा कि यह सब गलती से हुआ, माफ़ कर दो, लेकिन महिला यही नहीं मानी। वह अपने घर चली गई और उसने अपने घर जाकर अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच दोनों परिवारों के बीच बहस शुरू हो गई। महिला का परिवार कह रहा था कि यह जानबूझकर किया गया, जबकि तरुण का परिवार बार बार माफ़ी मांग रहा था। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर पहुंच गई। इस झगड़े में तरुण के परिवार से 3-4 लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ से भी कुछ लोगों को चोटें आईं। कुल मिलाकर दोनों परिवारों के 8 लोग घायल हुए। पुलिस को इस पूरे मामले की खबर की गई, लेकिन शुरुआत में पुलिस की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। तरुण उस समय घर पर नहीं था। वह दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए बाहर गया था। शाम करीब 8 से 10 बजे के बीच तरुण अपनी बाइक से घर लौट रहा था। वह खुशी खुशी आ रहा था। उसे दिन के झगड़े के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन रास्ते में उस मुस्लिम महिला के परिवार के लोग तरुण का इंतज़ार कर रहे थे। वे 15 से 20 की संख्या में थे। उन्होंने तरुण को रोक लिया। तरुण ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वे गुस्से में थे। उन्होंने तरुण पर हमला कर दिया, डंडों से मारा, लोहे की रॉड से पीटा, ईंट और पत्थर फेंके। परिवार के मुताबिक तरुण ज़मीन पर गिर गया तो भी उन्होंने उसे मारना नहीं छोड़ा। एक बड़ा पत्थर उसके सीने पर फेंका, जिससे तरुण को अंदरूनी चोटें लग गई। तरुण बुरी तरह घायल हो गया, खून बह रहा था। लोकल लोग दौड़ते हुए आए और तरुण की नाजुक हालत को देखकर उसे अस्पताल ले गए। रात में तरुण को माता चंदन देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन तरुण की चोटें बहुत ज़्यादा गहरी थीं। 5 मार्च 2026 की सुबह इलाज के दौरान ही तरुण की मौत हो गई, जिससे उसके परिवार पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और उनको काफ़ी बड़ा सदमा लगा। वे रोते बिलखते हुए थाने पहुंचे। पुलिस ने पहले घायलों के बयान पर झगड़े का केस दर्ज किया था, लेकिन मौत के बाद इसे हत्या का केस बना दिया गया। धारा 103 BNS के तहत मर्डर का चार्ज लगाया गया। 5 मार्च को मौत की खबर फैली तो इलाके में गुस्सा भड़क गया। तरुण के परिवार और लोकल लोगों ने उत्तम नगर थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे सड़क पर बैठ गए, चक्का जाम किया, सैकड़ों लोग जमा हो गए। हिंदू संगठन जैसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने न्याय की मांग की। शाम को गुस्से में कुछ लोगों ने आरोपी के परिवार के एक रिश्तेदार की कार और बाइक जला दी। इलाके में आग लग गई और धुआं फैल गया। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने तुरंत फोर्स बुलाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में CRPF और पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात की गई। हल्का लाठीचार्ज भी हुआ ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। रात तक स्थिति को काबू में किया गया, लेकिन तनाव बरकरार रहा। 6 मार्च तक तरुण के परिवार वालों और इलाके के लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। तरुण के पिता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले ही कार्रवाई की होती तो बेटा बच जाता। पुलिस ने उस दिन 3-4 लोगों की गिरफ्तारी की, जिसके बाद गिरफ्तार होने वालों की संख्या कुल 8 हो गई। गिरफ्तार हुए लोगों के नाम समीर, सोहिल, गौरव, रूप और कुछ रिपोर्ट्स में मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद असलम, निज़ाम अली, सरबुद्दीन, रिजवान, मोहम्मद अजरुद्दीन, मोहम्मद रियाज बताए गए हैं। इन सभी आरोपियों में से एक के पास से चाकू भी बरामद हुआ है।
जांच में सीसीटीवी फुटेज देखी गई जिससे हमला साफ दिख रहा है। डीसीपी कुशल पाल सिंह ने प्रेस से बातचीत की और कहा कि यह निजी झगड़ा है, इसे सांप्रदायिक ना बनाएं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सभी हमलावरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। 7 मार्च तक मामले की जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने कुछ और गवाहों के बयान दर्ज किए। इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। अब तक कोई नया बवाल सामने नहीं आया, जिसके बाद तरुण के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया और न्याय की उम्मीद जताई। एक छोटी सी गलती से यह पूरी घटना बड़ा विवाद बन गई। पीड़ित परिवार दुखी है। तरुण के पिता ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष था, वह झगड़े में शामिल नहीं था और वो घर लौट रहा था। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि पहले झगड़े में कार्रवाई नहीं की, जिससे हमला हुआ। परिवार ने कहा कि तरुण अच्छा लड़का था, पढ़ाई कर रहा था और परिवार की मदद करना चाहता था। वे न्याय की मांग कर रहे हैं और कहते हैं कि सभी हमलावरों को सजा मिले। तरुण की मां रोते हुए कहती हैं कि बेटा कमाने वाला था, अब घर कैसे चलेगा। वे कहते हैं कि हमने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उन लोगों ने नहीं मानी। आरोपी परिवार की तरफ से ज़्यादा बयान नहीं आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वे डर के मारे छिपे हैं। उनका कहना है कि गुब्बारा जानबूझकर फेंका गया था, जिससे गुस्सा आया, लेकिन वे हमले को सही नहीं ठहरा रहे। आरोपी के रिश्तेदारों ने कहा है कि कार जलाना गलत है, पुलिस कार्रवाई करे। कुल मिलाकर आरोपी परिवार फिलहाल चुप है और पुलिस की जांच का इंतजार कर रहा है। चश्मदीदों ने बताया कि हमला बहुत बेरहमी से किया गया था। एक लोकल ने कहा कि मैंने देखा कि 15 से 20 लोग तरुण को घेर कर मार रहे थे। वह चिल्ला रहा था, लेकिन वे नहीं रुके, पत्थर फेंककर सीने पर मारा। दूसरा गवाह बोला कि तरुण बाइक से आ रहा था, अचानक रोक लिया। आरोपियों के पास कुछ हथियार भी थे। परिवार के सदस्य ने कहा कि दिन का झगड़ा छोटा था, लेकिन शाम को बदला लिया गया। लोकल्स कहते हैं कि इलाके में पहले भी छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, लेकिन इतना बड़ा झगड़ा कभी नहीं हुआ। वे कहते हैं कि पुलिस समय पर आती तो शायद तरुण बच जाता। पुलिस द्वारा सभी चश्मदीदों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच शुरुआती स्टेज में है। पुलिस ने गिरफ्तारियों के बाद पूछताछ शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज को जांचने के बाद और भी नाम निकलकर सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें मौत का कारण अंदरूनी चोटों को बताया गया है। गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि बाकी हमलावरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। चार्जशीट तैयार हो रही है और सभी आरोपियों को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। इलाके में तनाव की स्थिति बरकरार है, लेकिन सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होने की वजह से फिलहाल शांति है। लोग डरे हुए हैं। सड़कों पर पुलिस घूम रही है, दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन कम ही लोग अपने घर से बाहर नजर आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तनाव की अफवाहें हैं, लेकिन पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। लोकल कहते हैं कि पहले सब मिलकर रहा करते थे, अब डर लगता है। कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ, लेकिन सावधानी बरती जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है और #जस्टिस फॉर तरुण ट्रेंड कर रहा है। लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें प्रदर्शन और हमले की बातें दिखाई गई हैं। कुछ पोस्ट में सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है, जैसे हिंदू पर हमला। इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस झगड़े की पोस्ट वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि पीड़ित को न्याय दो, पुलिस सख्त हो। कुछ ने आरोपियों के नाम भी शेयर किए हैं, लेकिन पुलिस ने कहा है कि अफवाहें ना फैलाएं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर बहस गर्म है और लोग घटना की निंदा कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।